नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के एक बहुत ही उपयोगी फीचर्स के बारे में और वो है चार्ट्स। आज के समय में डेटा को सही तरीके से पेश करना और समझाना बेहद ज़रूरी हो गया है। चार्ट्स आपकी जानकारी को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे आपके पाठक डेटा को जल्दी और आसानी से समझ सकें। तो आइए आज हम सीखते हैं एमएस वर्ड और चार्ट्स कैसे डालते हैं और उन्हें कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए चलते हैं एमएस वर्ड पर और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट्स पर। तो देखिए, हम जैसे ही चार्ट्स पे क्लिक किए तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज के चार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। कॉलम्स वाइज है, लाइन वाइज है, बार वाइज है, एरिया वाइज है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन या अप भी करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के चार्ट्स हैं उनके कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम जो लिखित जो डेटा होते हैं उसको इसी चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में, लोकल भाषा में अगर बात करूं तो सिंपल ये है कि हम जो लिखित जो डेटा हम तैयार करते हैं उसको हम चार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हम जो लिखित को हम जैसे समझते थे वैसे हम चार्ट के माध्यम से भी उस डाटा को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कोई भी इसमें से एक चार्ट्स हम ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल चार्ट्स लेंगे जिसको समझने में आपको आसानी हो। तो मैं सबसे पहला वाला को ले लिया और यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो जैसे मैं ओके किया, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो विंडो ओपन हो चुका है। अब ये दो विंडो है वो किसका किसका है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला विंडो है वो है एमएस वर्ड का और ये जो दूसरा है वो एमएस एक्सेल का है। मतलब हम यहाँ पे एक्सेल में डेटा को तैयार करते जाएंगे और ये जो वर्ड है उसमें उसका जो डेटा है वो चार्ट के रूप में कन्वर्ट होते जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 और ये 4 करके लिखा हुआ है। तो आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3, 4 मतलब हम यहाँ पे जितने कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे उतना यहाँ पे ये जो कॉलम्स है वो क्रिएट होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक ग्रुप हो गया और 2 और 3 और ये 4। उसी तरह अगर हम यहाँ पे सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3, तो आप यहाँ पे देखिएगा सीरीज़ 1 जो है वो इस कलर में है और सीरीज़ 2 जो है इस कलर में है और सीरीज़ 3 जो है वो ये इस कलर में है। मतलब यहाँ पे आप जैसे जैसे सीरीज़ में यहाँ पे कोई डाटा एंट्री करते जाएंगे, है ना, ये जो सीरीज़ है वो उस डाटा के अनुसार अपने आप को क्रिएट करते जाएगा। तो आप इसको समझिएगा, बिल्कुल भी आसान है ना। हम यहाँ पे डेटा तैयार करेंगे और उस डेटा के हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक आध डाटा यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि वो चार्ट कैसे डेवलप करता है, कैसे यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डाटा जो है मैं इसमें बना देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डेटा यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जिसमें मैं यहाँ पे डेटा तैयार किया हूँ वो क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे प्लेयर्स का नाम लिखा हूँ जिसमें सूर्यकांत कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं कैटेगरीज जो वहाँ पे दिख रहा था उसमें मैं यहाँ पे प्लेयर्स का नाम लिख दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इतने प्लेयर्स का नाम लिखा, तो लिखने के बाद आप देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए 4 प्लेयर का नाम था और यहाँ पे 4 प्लेयर के लिए यहाँ पे जो कॉलम्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। मतलब ये हार्दिक पांड्या के बारे में बताता है और ये जो है संजू सैमसन, ये ऋषभ पंत और ये जो है वो सूर्य कुमार यादव के बारे में। मतलब जो भी डेटा हम इनको देंगे वो यहाँ पे क्रिएट करते जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉल, तो बॉल यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो है यहाँ पे 45 बॉल खेले हैं और यहाँ पे 6 लगा है 5 और 4 लगा है यहाँ पे 11। तो देखते हैं डाटा में इसका क्या असर हुआ है। तो देखिए डाटा को अगर आप देखेंगे तो बॉल 45, तो देखिए बॉल का कलर ये इस टाइप से है। तो ये किसका डाटा है, सूर्य कुमार यादव का है। तो देखिए सूर्य कुमार यादव में अगर आप देखेंगे तो ये बॉल का डाटा है और ये जो है वो 6 का डाटा है और ये जो है वो 4 का डाटा है। उसी तरह यहाँ पे ऋषभ पंत का भी देखेंगे तो ऋषभ पंत यहाँ पे बॉल जो है 80 और 6 13 और यहाँ पे जो 4 है वो 2। तो इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है बॉल का डेटा है, ये 6 का है और ये 4 का। तो देखिए अब इसमें आप थोड़ा समझिएगा। अभी इसको देखकर हमको पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो 45 बॉल में 5 6 लगाए और यहाँ पे 11 4 लगाए। उसी तरह बाकी खिलाड़ियों का भी यहाँ पे डेटा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ पे मिनिमाइज कर दें तो अब देखिए, अब इस डेटा को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कितना बॉल खेले, कितना रन 6 लगाए, कितना 4 यहाँ पे लगाए। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग यहाँ पे डाटा तैयार किए हैं वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, उसका डाटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ
है ना। तो इसके डेटा को इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए मैं इसको फिर से ओपन करके रखता हूँ और हम लोग यहाँ पे जाएंगे ये जो MS वर्ड है उसके विंडो पर, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे डाटा लेबल पे। तो जैसे मैं डाटा लेवल पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इधर का जो डेटा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखना, इसको समझना कि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें जो डेटा है वो यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। तो डेटा को फिल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लेआउट में जाना है और यहाँ पे डेटा लेवल पे जाना है। और डेटा लेवल पे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि वो जो डेटा आप इंक्लूड करने वाले हो वो जो चार्ट यहाँ पे जो कॉलम्स यहाँ पे हैं उनके सेंटर में रहेगा कि इनसाइड इंड में रहेगा कि इनसाइड बेस में रहेगा कि इनसाइड आउटसाइड इंड में रहेगा। तो हम चाहते हैं कि वो जो डेटा है वो आउटसाइड इंड में रहे, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसमें जो डेटा था वो डेटा यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं, है ना। ये तो एक बार इसको कन्फर्मेशन करते हैं, तो चलो कन्फर्मेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य कुमार यादव करके लिखा हुआ है, तो देखिए सूर्य कुमार यादव जो है वो बाल खिले हैं 45। चेक करते हैं यहाँ पे बाल का कलर ये है सूर्य कुमार यादव, और ये देखिए जी 45 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 6 लगा है 5, तो 6 यहाँ पे देखिए 5, और यहाँ पे जो 4 लगा है यहाँ पे वो 11 है, तो देखिए यहाँ पे 11। उसी तरह अगर हम यहाँ पे इनका देखें ऋषभ पंत का, तो यहाँ पे 80 बॉल खेले हैं, तो देखिए 80 बॉल, यहाँ पे 13 6 है और यहाँ पे 2 4 है। तो देखिए अब डाटा यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको देखने के बाद हर कोई समझ जाएगा कि ये जो डेटा है वो क्या बोलना चाहता है। जैसे कि इसको देखिए संजू सैमसन का, तो यहाँ पे देखिए 66 यहाँ पे बाल है, 6 8 है, और यहाँ पे जो 15 वो 4 है, ये ऐसा दिखा रहा है। तो ये होता है चार्ट्स। तो देखिए कैसे मैं वो जो लिखित या टेक्स्ट डाटा था उसको मैं चार्ट में कन्वर्ट किया। तो हमको लिखित में तो समझ में आ रहा था, साथ ही साथ हमको यहाँ पे चार्ट में भी अब समझ में आ रहा है कि कौन से खिलाड़ी ने कितना बाल खेला, कितना 6 लगाया और कितना 4th लगाया। अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो MS एक्सेल में जो डेटा बना हुआ है, अगर इस विंडो को या इस डेटा को अगर हम लोग यहाँ से डिलीट कर दें, या तो फिर हम यहाँ से पूरी, देखो अभी डेटा में छेड़खानी करेंगे तो होगा ही होगा। देखिए जैसे यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर दें यहाँ पे 48, तो आप देखेंगे यहाँ पे 48 हो गया। ये तो डेटा में अगर आप छेड़खानी करेंगे या चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे वर्क करेगा। लेकिन अगर हम पूरी तरह से अगर इस विंडो को ही अगर क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो चार्ट्स है इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो देखिए आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, यही क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अगर हम लोग ये जो विंडो है इसको अगर पूरी तरह से क्लोज कर देंगे तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप ये जो विंडो है इसको पूरी तरह से क्लोज भी कर देते हैं तो ये जो डाटा यहाँ पे बन के जो तैयार है उसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। हालांकि आप यहाँ पे डेटा पे अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा जो है वो तैयार होते जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अभी सिर्फ 4 प्लेयर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग एंट्री किए हैं, उसके बारे में यहाँ पे जो कॉलम्स है वो क्रिएट किए हैं, क्या यहाँ पे किसी और का नाम अगर लिखेंगे तो क्या यहाँ पे क्रिएट होगा? जरूर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चले गए और यहाँ पे जाके हम लोग टाइप कर दिए जैसे कि विराट कोहली। तो यहाँ पे मैं टाइप किया विराट कोहली, ये ऐसे। तो देखिए मैं जैसे ही टाइप किया आप देखेंगे विराट कोहली के लिए यहाँ पे चार्ट्स जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाटा फिल करूँगा, जिससे इसने यहाँ पे खेला यहाँ पे 88 बाल, और यहाँ पे इसने 6 लगाया मान लो यहाँ पे 15, और यहाँ पे 4th लगाया मान लो इसने 9। ये देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विराट कोहली के लिए भी यहाँ पे जो कॉलम्स अगर हम कहें तो वो क्रिएट हो चुका है, चार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप इस टाइप से इधर प्लेयर्स का नाम बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप ये जो कॉलम्स यहाँ पे हैं क्रिएट हैं वैसे आप यहाँ पे जैसे से टाइप करते जाएंगे, है ना। और यहाँ पे ऐसे जो चार्ट्स हैं या कॉलम्स है वो क्रिएट होते जाएगा, और जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा को फिल करते जाएंगे उसके लिए यहाँ पे डेटा भी क्रिएट होते जाएगा। आप इधर आगे और बढ़ा सकते हैं, जैसे टोटल रन अगर आपको करना है तो आप टोटल रन भी बता सकते हैं, है ना। तो आप जैसे जैसे इधर डाटा फिल करते जाएंगे वैसे वैसे इधर चार्ट्स जो है वो क्रिएट होते जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक और चीज़ आ सकता है, वो क्या है कि सर यहाँ पे आप क्रिकेट के डेटा बनाए हो, क्या यहाँ पे हम कोई और डेटा बना सकते हैं? यस, आप कोई और डेटा भी बना सकते हो, लेकिन उसमें ये देखिएगा कि उसमें संख्या होना चाहिए, तभी ये जो डेटा आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम वो क्रिएट होगा और आप उनको यहाँ पे नंबरिंग दे पाएंगे या डेटा को आप देख पाएंगे। तो आप जो भी डेटा बनाएंगे वो सिर्फ ओनली टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर ओनली टेक्स्ट के माध्यम से बनाते हो तो थोड़ा दिक्कत जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे 48 बॉल है, उसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दिया राम, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे आप देखिएगा बॉल अभी देख रहे हैं 48 और यहाँ पे मैं लिख दिया राम, अब देखिए वो गायब।
तो आप यहाँ पे जो भी डाटा तैयार करेंगे वहाँ पे जो संख्या है वो होना चाहिए, मतलब संख्यात्मक डेटा होना चाहिए, तब ये काम करेगा, अदरवाइज दिक्कत है ना। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको और कोई डेटा बना तो आप यहाँ पे और बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बाइक का नाम लिख दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे बाइक की कंपनी का नाम लिख दीजिए और उन बाइक का रेट क्या है उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे चार्ट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। चलिए, अब ये जो डेटा है उसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं और इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास चार्ट दिखाई दे रहे हैं और अभी आप देखिए मेनू हमको इस टाइप से दिखाई दे रहा है। हम जैसे यहाँ पे चार्ट्स को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मेनू जो है वो 3 बढ़ चुका है। पहला है यहाँ पे डिज़ाइन, दूसरा है लेआउट्स और तीसरा है यहाँ पे फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो 3 मेनू आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये जो तीनों मेनू है वो चार्ट्स के सेटिंग्स के लिए है। चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए, उसके लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके इसको डील करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिज़ाइन। तो देखिए, हम जैसे ही डिज़ाइन पे जाते हैं तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे दिया है टाइप्स। तो यहाँ पे ये जो आप चार्ट लिए हो उस चार्ट को आप बदल सकते हो, अलग चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे हम चाहेंगे चेंज चार्ट पे जाएंगे और चार्ट्स पे जाने के बाद देखिए आपको फिर वो जितने भी चार्ट्स के कैटेगरीज थे वो दिखना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप जिस भी चार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे वो जो डेटा है उस चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी एक देखते हैं। तो मैं चला गया और यहाँ पे ये दूसरा वाला ले लिया और इसको ओके कर लिया। तो आप देखेंगे इस टाइप से हमको वो जो चार्ट था उस हिसाब से डेटा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है और इस चार्ट में भी हमको वो जो डेटा है वो प्रॉपर समझ में आ रहा है ना। उसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे और भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से जिस भी चार्ट्स में है ना आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं चला गया यहाँ पे ये और इसको कर लिया ओके। तो ये देखिए इस टाइप से हमको देखने को मिल रहा है ना। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो बहुत इजीली समझ में आता है और कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है। तो आप ऐसे चार्ट्स का यूज़ कीजिएगा जिसके माध्यम से आप उसको समझ सके या किसी दूसरे को आप समझा सके। जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे चार्ट्स का यूज़ कीजिएगा जिसके माध्यम से आप किसी को आसानी से समझा सके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया यहाँ पे दिया सेव एज टेम्पलेट। आप ये जो चार्ट बना है उसको आप टेम्पलेट्स के रूप में सेव कर सकते हैं और उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स में सेव करके देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे दिया यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको रो एंड कॉलम में स्विच कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले नॉर्मल तरीके से कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे जाके उसके टाइप्स को चेंज कर दिया और नॉर्मल कर दिया ओके। अभी आप इसको देखिए, इसमें यहाँ पे जितने भी डेटा दिख रहे हैं वो सूर्य कुमार के बारे में है। मतलब ये जो है 45 बाल है, 5 6 है और यहाँ पे 11 इसका 4 रन है। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे जो कॉलम्स दिख रहे हैं वो अलग अलग प्लेयर्स के बारे में यहाँ पे हमको डिटेल्स में बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम में जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी डेटा दिख रहे हैं वो सब बॉल के हैं, यहाँ पे जितने भी डेटा दिख रहे हैं वो 6 के हैं और यहाँ पे जितने भी डेटा दिख रहे हैं वो 4 के हैं। अब इसको अगर हम समझेंगे तो इसको भी समझना आसान हो कैसे? तो देखिए यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो दिखा रहे हैं उनका जो भी डिटेल्स है वो इस कलर में है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बॉल वाले में जाएंगे तो इस कलर में ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सूर्य कुमार यादव जो है वो बॉल इतना है ना। और उसके बाद यहाँ पे 6 में जाएंगे तो यहाँ पे 5 6 है और यहाँ पे 4 में जाएंगे तो यहाँ पे 11 4 है। उसी तरह पे ऋषभ पंत का देखेंगे तो ऋषभ पंत के लिए ये कलर है। तो ऋषभ पंत यहाँ पे 80 बॉल खेले हैं और यहाँ पे 6 यहाँ पे 13 और यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे 2। ये देखिए, तो इस टफ से आप जो चार्ट बनाए रहेंगे उसको कॉलम में और रो में इस टफ से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे इसका जो चार्ट्स है वो थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन समझने में आसान भी होगा। इसमें जो मेन चेंजेस हो रहे हैं स्विच रो एंड कॉलम की वजह से वो ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हैं उनका नाम इधर दिख रहा है और उनका जो भी बाल एंड 6 4 जो यहाँ पे बनाए थे वो इधर दिख रहे हैं नीचे साइड, मतलब मेंशन नीचे हो रहा है यहाँ पे, है ना। और जो खिलाड़ी है उनका नाम यहाँ पे इधर मेंशन हो रहा है। उसी को जब हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो आप देखना ये देखिए खिलाड़ियों का नाम अब इधर आ गया और जो बाल और 6 और 4 है वो इधर आ गया। तो यहाँ पे ये जो आपको जानकारी जो मिल रहा है इधर बाल के बारे में 6 और 4 के बारे में और इधर जो खिलाड़ियों के बारे में, उसी को हम लोग यहाँ पे से स्विच करेंगे। उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं रो वाइज एंड ये कॉलम वाइज। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसी को आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज डिटेल्स या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया यहाँ पे दिया सिलेक्टेड डेटा। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड डेटा पे क्लिक किए तो देखिए हम जो डेटा बनाए थे वो डेटा यहाँ पे ओपन हो चुका है ऑटोमेटिक।
और साथ में यहाँ पे हमको और डेटा ऐड करने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए हमको ऑप्शन दे रहा है। और साथ में यहाँ पे दे स्विच रो एंड कॉलम, अभी हम जो यहाँ पे पढ़े उसी को यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ से हम स्विच रो एंड कॉलम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इधर यहाँ पे बॉल एंड 6 जो दिख रहा है और इधर जो नाम दिख रहा है प्लेयर्स का वो इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम जो अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ेंगे। एडिट, जैसे कि आपको एडिट करना है तो यहाँ पे देखिए इसको क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का डेटा यहाँ पे ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आपको जब भी डेटा को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी डेटा को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी डेटा को अगर आपको अप ले जाना है, डाउन ले जाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इधर के डेटा को अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप डेटा को एडिट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आप डेटा को एडिट वगैरह डिलीट वगैरह कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे यहाँ पे दे एडिट डेटा। तो देखिए जैसे हम एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से वो डेटा ओपन हो चुका है और आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और है, जैसे मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट डेटा पे गए थे तो सिलेक्ट डेटा पे जब हम लोग क्लिक किए थे तो यहाँ पे बहुत कुछ हमको देखने को मिला था। ये जो है ऐसा हम मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को क्लिक किए, उसके बाद हम लोग जब एडिट पे गए तो एडिट पे जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नेम, तो ये देखिए यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का जो यहाँ पे सीरियल नेम है वो ये है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे सीट 1 पे हो और उसके बाद यहाँ पे आप इस टाइप से इतने डेटा को आप सिलेक्ट किए हो, मतलब आप डेटा सोर्स यहाँ से लिए हो, ऐसा करके आपको बता रहा है। उसी तरह यहाँ पे सीरियल वैल्यू का भी दे रहा है, तो देखिए इसका वैल्यू को भी यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे आप जो सिलेक्ट डेटा सोर्स है वहाँ से उसके सोर्स की जानकारी ले सकते हैं और उन सोर्स को आप चेंज करके उसका सिलेक्ट एरिया को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए ओके। एंड देन नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे एडिट डेटा था जिसके माध्यम से आप डेटा को एडिट करते जाएंगे और यहाँ पे जो चार्ट्स है वो चेंज होते जाएगा, वैसे वो डेटा के अनुसार कन्वर्ट होते जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे दे यहाँ पे दे रिफ्रेश डेटा। इसके माध्यम से आप यहाँ पे जो डेटा है अगर वो अपडेट नहीं हुआ है, रिफ्रेश नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे ये जो है एक्टिव नहीं है, अदरवाइज एक्टिव रहता तो यहाँ पे ये रिफ्रेश हो जाता। आगे हम बढ़ेंगे। आगे दे यहाँ पे चार्ट्स लेआउट। तो जो चार्ट्स है उसके लेआउट को चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हम लोग क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे इसका जो लेआउट है थोड़ा सा चेंज हो गया है। और यहाँ पे आपको चार्ट का टाइटल के लिए भी आपको यहाँ पे जगह दिया जा रहा है। आप यहाँ पे ये जो चार्ट है उसको टाइटल दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे चार्ट्स दिए हुए हैं। आप जिस भी चार्ट्स पे क्लिक करेंगे वैसे वो जो है वो कन्वर्ट होते जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट के लेआउट्स को, डिज़ाइंस को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको Ctrl+Z करके वापस पहले जैसा रख लेता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास दे यहाँ पे दे चार्ट स्टाइल। तो यहाँ से आप जो चार्ट्स हैं उसको स्टाइलिश कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स के डिज़ाइनिंग दिए हुए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए 3D डिज़ाइन में यहाँ पे हो रहे हैं, कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स को स्टाइल करने वाला यहाँ पे स्टाइल्स हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको क्लिक कीजिएगा, वैसे वो जो चार्ट है वो डिज़ाइन हो जाएगा, स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लेआउट मेनू की तरफ। तो जैसे मैं लेआउट मेनू में गया तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप हमको देखने को मिलता है करेंट सिलेक्शन, सबसे ऊपर में दिया यहाँ पे। तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल रहे होंगे। तो ये है क्या? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहे हैं। इस चार्ट में आपको जो कॉलम दिख रहे हैं या आपको यहाँ पे जो 100, 90, 80 जो भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो बाल 6, 4 या यहाँ पे जो खिलाड़ियों का नाम जो दिख रहा है, इन सब का एक यूनिक नेम है। वो कैसे? तो देखिए अभी यहाँ पे मैं इसको क्लिक, देखो अभी क्या लिखा है यहाँ पे, वर्टिकल वैल्यू एक्सेस लिखा है, वो स्किल है। देखो ये सिलेक्ट है। अभी मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे लीजेंड आ गया। इसको क्लिक किया, आप देखेंगे सीरीज हार्दिक पांड्या आ गया। इसको मैं क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज आ गया। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है या ये जो यहाँ पे गाइडलाइन है, उन सब का नाम है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते जाते हो उनका नाम यहाँ पे शो होते जाता है। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि ये जो है उसका नाम क्या है, या ये जो कॉलम है वो किसके बारे में है, क्या सीरीज बोलते हैं, क्या एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे आपको सब पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे दे फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे जो चार्ट है उनके जो साइज है, हाइट है, कलर है, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो देखिए मैं जैसे कि एक जो कॉलम है सीरीज विराट कोहली वाला, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन पे चला गया और यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं इनके माध्यम से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो मैं फिल में चला गया और यहाँ पे इसको नो फिल कर दिया। तो आप देखेंगे नो फिल करने से जो कॉलम था
है ना, वो जो है नो फिल हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आगे हम देखेंगे, आगे यहाँ पे रिसेट टू मैच, इसको क्लिक करने से क्या होगा, हम जो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट किए हैं, चेंज किए हैं, उसको वापस कर देगा। तो मैं जैसे इसको क्लिक किया, आप देखेंगे ये वापस आ गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप जाइएगा, जाने के बाद आपको जो भी इसमें चेंजेस करना है चार्ट में, आप यहाँ पे कीजिएगा, और अगर वो चेंजेस अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पे रिसेट कर दीजिएगा। आगे दिया है यहाँ पे इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में यहाँ पे दिया है पिक्चर। आप यहाँ पे पिक्चर ला सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि ये जो ग्राफ है इसमें आपको पिक्चर इंक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको आपके कंप्यूटर फाइल में ले जाएगा। फिर आप वहाँ से जो भी पिक्चर है वो इंसर्ट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, आपको जो भी पिक्चर चाहिए उसको क्लिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे शेप। अगर आपको यहाँ पे चार्ट में कोई शेप्स लाना है तो आप यहाँ पे शेप्स को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके आप शेप्स ला सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। तो जैसे इसमें मैं क्लिक किया, जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे दिया यहाँ पे चार्ट टाइटल। तो आप चाहते हैं कि जो चार्ट है उसको टाइटल दे, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखो सबसे ऊपर में दिया यहाँ पे नॉन, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे चाहते हैं कि सेंटर्ड ओवरले टाइटल, तो आप यहाँ पे ऊपर में करना चाहते हैं, इसमें सेंटर में, चार्ट के ऊपर में सेंटर में, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट का टाइटल आ गया। आप इसमें कुछ नाम लिखना चाहें, टाइटल देना चाहें चार्ट को, तो आप यहाँ पे इसको डिलीट करके एडिट कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे दिया यहाँ पे दिया अबोव चार्ट, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए चार्ट के ऊपर में आ गया, है ना। आप इसको थोड़ा समझिएगा, ये जैसे हम लोग यहाँ पर अभी किए थे, यहाँ पे अगर देखिए इसको, तो ये देखिए सेंट्रल ओवरले किए थे, तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ था यहाँ पे, है ना, गाइड लाइन है, उसके बीचों बीच यहाँ पर आया है। और इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो आप इसके माध्यम से टाइटल इंसर्ट करा सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डाउन कर दीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सिस टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो इसके अंदर में आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो टाइटल बिलो एक्सिस, तो देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा टाइटल जो है वो नीचे आ गया, मतलब ये जो है एक्सिस बोलते हैं इसको, और एक्सिस के नीचे में यहाँ पे टाइटल आ चुका है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे चलते हैं, नॉन करना है तो नॉन कर देंगे, हट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया वर्टिकल, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो नॉन है, और यहाँ पे रोटेट, तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड इसके आएंगे, तो यहाँ पे रोटेट टाइटल किया, देखो इधर आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाएंगे हम वर्टिकल टाइटल, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल टाइटल आ गया। उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइटल, तो देखो हॉरिजॉन्टल टाइटल आ गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पे टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजेंड। तो देखिए ये जो यहाँ पे प्लेयर्स का नाम जो दिख रहा है, इसको यहाँ पे लीजेंड बोलेंगे, मतलब इधर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं या जो भी नेम दिख रहा है उसको लीजेंड्स एरिया बोलेंगे या लीजेंड साइट्स बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में नॉन है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे शो लीजेंड एट राइट। तो देखिए आप देखेंगे सबसे पहले यही सिलेक्ट है। अगर इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए और कुछ हमको हरकत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले से इधर राइट साइड सेट है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको करते हैं टॉप, तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉप में आ गया। उसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे, दिया है शो लीजेंड एट लेफ्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड आ गया। अगेन हम लोग यहाँ पे चलते हैं शो लीजेंड एट बॉटम, तो आप देखेंगे नीचे साइड आ गया। और आगे हम जाएंगे ओवरले लीजेंड एट राइट, तो आप देखिए यहाँ पे राइट में इसके ऊपर में आ गया, जो चार्ट्स है कॉलम्स है उसके ऊपर में आ गया। और यहाँ पे दिया ओवरले लीजेंड एट लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। तो इस तरफ से हम ये जो लीजेंड है, जो प्लेयर्स के नाम है जिसको लीजेंड यहाँ पे बोला जा रहा है इस एरिया को, उसको हम यहाँ पे मूव करा सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे डेटा लेबल्स। तो देखिए डेटा लेबल्स में क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे जो 80, 66 यहाँ पे जो भी उसका रन स्कोर या बॉल स्कोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, उसको लेबल्स बोलते हैं, डेटा लेबल्स बोलते हैं। तो ये जो डेटा लेबल्स है उसको कहाँ रखना है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और जाने के बाद देखिए नॉन है, नॉन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लेबल्स जो है हट चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे दे सेंटर, तो आप देखेंगे सेंटर में आगे इसका जो डेटा है लेबल है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे दिया है इनसाइड इंड, तो देखिए इनसाइड इंड मतलब जो कॉलम्स है उसके इनसाइड इंड में यहाँ पर आ चुका है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया इनसाइड बेस, तो उसके बेस में आ चुका है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है आउटसाइड इंड, तो देखिए यहाँ पे आउटसाइड इंड में आ गया। तो इस तरफ से इसमें जो डेटा है उसको आप सेट कर सकते हैं कहाँ पे रखना है ऐसा। तो ये हो गया डेटा लेबल्स। आगे दिया यहाँ पे दिया डेटा टेबल,
तो देखिए यहाँ पे हम जब इसको चार्ट को बनाए तो इसके लिए हमको एक्सेल सीट में हमको डेटा तैयार करना पड़ा था, डेटा टेबल बनाना पड़ा था। तो वो जो डेटा जो बना था उसको आप यहाँ पे कहाँ पे रखना चाहते हो, जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे शो डेटा टेबल, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया देखो यहाँ पे उनका जो डेटा टेबल था जिसको एक्सेल में बनाए थे तब जाके जो चार्ट था वो क्रिएट हुए हैं। तो आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे जाएंगे तो शो डेटा टेबल विथ लीजेंड की, तो इसको जब क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लीजेंड की के साथ यहाँ पे आ गया। तो आप जो डेटा बनाए थे, टेबल बनाए थे, है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सेस की तरफ। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो हम जैसे यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस करके लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आपको ये बॉल 6 4 और यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है ये एक्सेस होता है, ये वर्टिकल एक्सेस है और ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। तो देखिए अगर मैं नॉन कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेस जो है यहाँ पे हट चुका है। उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे करूँगा शो करूँगा तो देखिए यहाँ पे शो हो चुका है। आगे और बढ़ते हैं, आगे हमारे पास दिया यहाँ पे दिया है शो एक्सेस विदाउट लेबलिंग। तो देखिए यहाँ पे भी जो लेबलिंग है वो विदाउट लेबलिंग यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दिया शो राइट टू लेफ्ट एक्सिस, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो एक्सिस है वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर हो रहा है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये जो एक्सिस है उसको स्थानांतरण कर सकते हैं। अदरवाइज हम जैसा चाहते हैं वैसे रखना चाहें तो ये शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस करेंगे तो यहाँ पे ये पहले जैसा हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारे पास दिया प्राइमरी वर्टिकल, अब ये वर्टिकल के लिए यहाँ पे है ना। तो देखिए यहाँ पे नॉन करूँगा तो आप देखेंगे पूरी तरह से वो गायब हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे दिया हुआ है शो डिफ़ॉल्ट एक्सिस, तो ये डिफ़ॉल्ट है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा है शो एक्सिस इन 1000, मतलब ये जो एक्सिस है वो अभी आपको देख रहे होंगे 10 20 30 40, तो ये जो है 1000 में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरफ से यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा हुआ है, थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है मिलियंस, बिलियंस एंड यहाँ पे शो एक्सिस विथ लॉन्ग स्केल, तो देखिए इस तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो चार्ट में आप इस तरफ से सेटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिए यहाँ पे दिए गाइडलाइंस। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो लाइंस दिख रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस बोलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिए लिखा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस। तो देखिए यहाँ पे नॉन करेंगे तो आप देखेंगे गाइडलाइंस पूरा यहाँ पे हाइड हो चुका है ना। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे थे मेजर गाइडलाइंस, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेप से यहाँ पे गाइडलाइंस देखने को मिल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं माइनर गाइडलाइंस, तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा गाइडलाइंस आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे दिया है यहाँ पे दिया है मेजर एंड माइनर गाइडलाइंस, तो यहाँ पे देखिए मेजर एंड माइनर गाइडलाइंस आपको दोनों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे थे वर्टिकल, तो आपको वर्टिकल करना है तो आप वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पे नॉन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं प्राइमरी वर्टिकल गाइडलाइन, तो यहाँ पे मैं मेजर गाइडलाइन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल आपको मेजर गाइडलाइंस आपको देखने को मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे यहाँ पे दिया है माइनर गाइडलाइंस दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनर गाइडलाइंस दिख रहा है। आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे मेजर एंड माइनर गाइडलाइंस, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप जो गाइडलाइन सेटअप है उसको आप यहाँ पे गाइडलाइन सेटअप कर सकते हैं, और आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के गाइडलाइंस यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया यहाँ पे दिया प्लॉट एरिया। तो देखिए प्लॉट एरिया में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे एक नॉन दिया है और यहाँ पे दिया है शो प्लॉट एरिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपको जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे गाइडलाइंस दिख रहे हैं, ये इसका प्लॉट एरिया है। अभी देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट में और इसमें कोई एक कलर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे से फिल में गया और यहाँ पे इसको कलर फिल कर दिया। तो देखिए इसका जो प्लॉट एरिया है वो कलर से फिल हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम लोग कर देंगे नॉन। तो देखिए यहाँ पे ये जो कलर है वो नॉन हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे शो प्लॉट एरिया, तो देखिए यहाँ पे लिखा है शो प्लॉट एरिया विथ डिफॉल्ट कलर फिल। तो देखिए इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको कोई यहाँ पे चेंजेस नज़र नहीं आया, क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो वाइट ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड को फिल, इसका जो प्लॉट एरिया है उसको फिल। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखिए नॉन कर रहे थे तो वाइट हो रहा था, और उसी तरह हम लोग यहाँ पे शो प्लॉट एरिया विथ डिफॉल्ट कलर विथ फिल करेंगे तब भी आपको यहाँ पे वाइट दिखेगा, क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो वाइट है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लॉट एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है चार्ट वाल। तो देखिए अभी ये शो नहीं हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको वैसी मटेरियल चाहिए है ना, तभी ये काम करेगा। तो देखिए लिखा है यहाँ पे चार्ट वाल, तो यहाँ पे हमको चार्ट में वाल लाना है। तो ऐसे हमको चार्ट यहाँ पे लाना है जिसमें वाल हो। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो चले हम लोग चलते हैं डिज़ाइन पे। उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे चेंज चार्ट टाइप में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है ना, यहाँ पे बहुत सारे जो डिजाइन आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे में वाल है। तो इसमें से मैं कोई भी एक यहाँ पे क्लिक कर लेता
लेता हूँ और उसके बाद ओके कर लेता हूँ। तो देखिए इसके पीछे में यहाँ पे वॉल आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट वॉल जो है वो शो हो चुका है। अब इसको क्लिक करूँगा तो देखिए नॉन करूँगा तब भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे शो चार्ट वॉल करूँगा तब भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वॉल है उसमें हम लोग कोई भी बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दिए हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए कलर देने के लिए हम मोर वॉल्स ऑप्शन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से जाएंगे और यहाँ पे मोर वॉल्स में जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो वॉल है वो सॉलिड कलर से फिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो कलर यहाँ पे चुने थे, जैसे मैं यहाँ पे येलो कर लिया तो देखो वो येलो कलर में इसका जो वॉल है वो फिल हो चुका है। अब इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए अब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए नॉन, अगर मैं नॉन करूँगा तो इसका जो वॉल का कलर है वो नॉन हो जाएगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा। और यहाँ पे लिखा है शो चार्ट वॉल, तो यहाँ पे लिखा है शो चार्ट वॉल विथ डिफ़ॉल्ट कलर फिल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो वॉल था उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो था वो वाइट था। तो देखिए अगर मैं नॉन करूँगा तब भी इसका जो कलर है वाइट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे शो चार्ट वॉल ये जो विथ डिफ़ॉल्ट कलर लिखा है ये क्लिक करूँगा तब भी इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा। तो ये चार्ट वॉल तब काम करेगा जब इसके पीछे में वॉल रहेगा और उसमें कोई कलर रहेगा, तो उसी कलर को हटाने के लिए है और उसी को बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर करने के लिए है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ विथ डिफ़ॉल्ट कलर, विथ डिफ़ॉल्ट कलर में। तो इसको मैं क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर में ये हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया यहाँ पे दिया है चार्ट फ्लोर। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट है उसके नीचे में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो उसका फ्लोर है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी नॉन दिया और यहाँ पे भी दिया है शो चार्ट फ्लोर। तो देखिए अभी इसको क्लिक करेंगे तो उसमें हमको कोई खास इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कलर वगैरह नहीं है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पे मोर फ्लोर पे जाएंगे और यहाँ पे उसके फ्लोर को कोई कलर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो कलर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इसका जो फ्लोर है वो येलो कलर में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर गया और यहाँ पे नॉन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉन हो गया। उसी तरह अगर मान लो जाए यहाँ पे मैं शो चार्ट फ्लोर विथ डिफ़ॉल्ट कलर करता तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर वाइट था, तो अगर ये कलर होता भी तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार कर रहा हूँ, ये कलर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे शो चार्ट फ्लोर जिसमें विथ डिफ़ॉल्ट कलर लिखा है तब भी ये जो है वाइट कलर होता। तो सिंपल है, यहाँ से आप ये जो फ्लोर में जो कलर रहेंगे उसको नॉन कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया यहाँ पे दिया है 3D रोटेशन। तो यहाँ पे जो चार्ट बना हो इसको हम 3D रोटेशन में रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे इसको क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे 3D रोटेशन, साथ में ऊपर में और भी ऑप्शन दिए जिसमें आप फिल कलर, बॉर्डर स्टाइल, शेडो एंड 3D फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको क्लिक करके देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये किस स्टेप से मूव हो रहे हैं। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे है ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो एक काम कीजिएगा, इसको आप सेल्फ ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसको क्लिक करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस स्टेप से मूव हो रहे हैं और आपको किस स्टेप से इसको मूव करके रखना है या कैसे शेप में 3D डिजाइन में इसको रखना है। तो ठीक है, ये हमारा 3D रोटेशन है जिसके माध्यम से आप चार्ट को रोटेट कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे शेडो भी दिया है, अगर आपको शेडो चाहिए तो आप यहाँ पे शेडो भी दे सकते हैं। ओके चले, ओके ठीक। एंड इसको पहले जैसा रखना है तो आप यहाँ पे रिसेट टू मैच स्टाइल में क्लिक कर दीजिएगा, ये पहले जैसा हो जाएगा। आगे दिया है यहाँ पे एनालिसिस ग्रुप। तो देखिए एनालिसिस ग्रुप में आप देख रहे होंगे जितने भी ऑप्शन हैं वो अभी हाइड हैं, इसमें हम काम नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे चार्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसके लायक हमको चार्ट लाना पड़ेगा जो इस पर काम करे। तो सीधी सी बात है, हम डिज़ाइन पे जाएंगे, उसके बाद चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ पे देखो लाइन्स में आपको कुछ चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक चार्ट को हम क्लिक करेंगे। तो चलिए सिंपल हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए वो जो चार्ट्स है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेआउट पे, और लेआउट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एनालिसिस ग्रुप में जितने भी ऑप्शन थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं या हमको शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें इस स्टेप से आपको बहुत सारे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक काम कीजिएगा, आप इसको इसको स्टडी कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको एनालिसिस करने का एक ऑप्शन देगा जिसके माध्यम से आप ये जो चार्ट है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन था वो तो आपको लेआउट में मिला ही था, मैं बता दी हूँ। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे तो शेप स्टाइल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये जो चार्ट आप लाए हैं उसके शेप को स्टाइल करने के लिए है, देखिए यहाँ पे स्टेप से शेप को फिल करने के लिए आप यहाँ पे शेप को फिल कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, इनके बारे में आप जानते हैं।
और सबसे पहली बात, आप चार्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो यकीनन है कि आप चार्ट्स तक आने से पहले आप इधर की भी पढ़ाई कर ले होंगे, इधर की भी जानकारी आपके पास होगा। तो ये जो फॉर्मेट में आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब जो है वो होम मेनू और इंसर्ट मेनू, या अगर हम ये कहें तो ये जो पिक्चर एंड क्लिप आर्ट एंड शेप है उसमें ये पूरा मौजूद है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश किया हूँ कि ये जो चार्ट्स है उसको अच्छे से समझाऊँ। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मिलते हैं एमएस वर्ड के अगले भाग में जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।